Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be another study vlog, but along with that I will be sharing with you all some of my coaching clips and also Raksha Bandhan clips. So without any further ado, let's get started with this video. So this video starts from 24th of August, that is this Saturday, and आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी तो हम यहाँ पे तभी हमने ये वाली रिकॉर्डिंग वगैरह किया था बिकॉज एक्स्ट्रा क्लास होने के लिए ना मैं थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है बीच में 3 o'clock के जो बाद वाली क्लास होती है 45 मिनट्स के अराउंड की होती है, तो हाँ हमें वो अटेंड करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग वही वेट कर रहे थे एंड थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए हम आ गए थे बाहर। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 बजे के आसपास कोई भी बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पे हमारी कोचिंग के पास, बट जैसे हम छुट्टी हुई हमारी 4 o'clock के आसपास तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भी किया था, लेकिन तब तो थोड़ी सी धीरे हो गई थी बारिश, बट स्टिल इट वाज रेनिंग एंड ऑल्सो आई वाज वेटिंग फॉर अराउंड हाफ एन आवर। कोई भी मेरी बस आई नहीं थी, जो भी जिस बस में मैं बैठती हूँ घर जाने के लिए वो आई नहीं रही थी, तो इसलिए मेरे को मेट्रो से जाना पड़ा। एंड मेट्रो से जाते जाते मेरे को यहाँ पे दिखे थे इतने अच्छे मोमोज़, बारिश का मौसम भी था तो मैंने सोचा कि लेट्स हैव सम मोमोज़ राइट नाउ। तो मैंने थोड़े से मोमोज़ खाए एंड फिर मैं वापस आ गई थी घर। इट वाज अराउंड 5 और 5:30 हो रहे थे एंड देन यहाँ पे मैं 6 बजे के आसपास बैठ गई थी पढ़ने। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। तो मैंने इस वाले चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दे दिया था बिकॉज मेरा AIATS था जो कि इसके नेक्स्ट डे था, डैट इज़ संडे को, एंड मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी थी। एंड यहाँ पे मैंने बस अराउंड आई गेस आधा घंटा मुश्किल से ये वाला चैप्टर को किया था एंड उसके बाद मैंने अपनी AIATS की तैयारी की थी एंड उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो यहाँ पे रिफ्रेश होने के लिए मम्मी ने मेरे को यहाँ पे चाय भी दे दी थी ताकि मेरा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए बिकॉज इतनी एक्स्ट्रा क्लास भी हो गई थी एक तो आज, एंड उसके बाद मैं घर आके वापस से पढ़ने बैठ गई थी। तो हाँ मम्मा ने मेरे को यहाँ पे चाय दी थी। एंड गाइस फाइनली हमारे हाफ ईयरली की डेट शीट आ चुकी है एंड हमारे जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। AIATS के बाद कुछ ही जो है हफ्ते में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उन एग्जाम्स से स्टार्ट होने से पहले मेरी कोचिंग में 2-3 टेस्ट और हैं, तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल क्लिप रिकॉर्ड किया था एंड वो मैं भी आप लोग को बता दूंगी बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग मेरे को अपना शेड्यूल वगैरह प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। एंड ऑल्सो गाइज आई नो कि मेरे को आप लोग के साथ मेरे UT1 के रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं बिकॉज काफ़ी दिनों से आप पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन तो दिखा दी कि मैंने अपने UT एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ा था, बट एक्चुअली मेरे मार्क्स आए कितने थे तो वो मैं आज फाइनली शेयर करने वाली हूँ बिकॉज इसी सैटरडे मेरी PTM भी थी एंड मम्मा यहाँ पे PTM अटेंड करने गई थी, बट आई वॉज इन माई कोचिंग। तो हाँ मम्मा अटेंड करके आई थी तो घर पर मम्मी ने मेरे को सारी शीट्स वगैरह दिखाई। वैसे तो हमें कभी मिलती नहीं है घर के लिए, बट आज हमें मिली थी। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों ने टाइम तो ऑलरेडी देख ही लिया है, तो थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ थोड़ी सी वॉकिंग पे गई थी एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ रक्षाबंधन की क्लिप्स। सो रक्षाबंधन पे हम लोग गए थे नानी के घर एंड वहाँ पे जाके हमने सारे इंजॉय वगैरह किया था। हम सुबह गए थे एंड देन हम शाम को वापस आ गए थे वहाँ से। सो गाइज़ अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि हमने अपना रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया था सबके साथ, फुल फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेशन हुई थी एंड क्या क्या ड्रेसेस थी, क्या क्या अरेंजमेंट्स हुई थी। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन से हमें मासी ने पिकअप किया एंड घर जाने के बाद डोर स्टेप से हमें मासी और मामा दोनों ने पिकअप किया। सो येस गाइज आई हैव 2 मासी एंड 1 मामा। सो यहाँ पे ना काफ़ी इंजॉयमेंट चल रहा था हमारा एंड काफ़ी अच्छा वेलकम भी हुआ। एंड उसके बाद हम गए अंदर एंड फिर अराउंड आफ्टरनून के टाइम पे जब हमारा मुहूर्त का टाइम होता है तब एक्चुअली हमने रेडी होना स्टार्ट किया एंड फिर हमने सेलिब्रेशन किया राखी का। एंड देन सारा सेलिब्रेशंस वगैरह ख़त्म होने के बाद हम वापस निकल गए थे अपने घर के लिए एंड जाते जाते मेरे सैंडल पे यहाँ पे टूट गया था। मतलब यही बेकार के काम होते हैं, मतलब जाते जाते ये सब होना था। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ मंडे की क्लिप्स बिकॉज संडे को तो हमारा AIATS था तो पूरा दिन उसी के अंदर चला गया एंड वापस घर आने के बाद मैंने इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था। आई हैड टू रेस्ट बिकॉज मैंने काफ़ी पढ़ लिया था, सुबह उठ के भी मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं मंडे को यहाँ पे सुबह ना थोड़ा सा लेट उठी थी बिकॉज मैंने काफ़ी दिन से ना मैं रेगुलरली 2 या फिर 3 o'clock उठ रही थी, क्योंकि मेरा वो टाइम रहता है जब मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मंडे हमारी अब छुट्टी है, AIATS भी ओवर हो गया है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ एंड थोड़ा सा लेट उठती हूँ।
ओके गाइस, तो कुछ दिन में आने वाले हैं मेरे पास बहुत सारे एग्जाम जिसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है एंड टाइम टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा ताकि मेरे सिलेबस का ट्रैक रख सकूं एंड वो जल्दी से जल्दी मेरे टाइम पे कंप्लीट हो जाए ताकि मेरे को रिवीजन का भी टाइम मिले। सो लेट मी शो यू ऑल माई हाफ ईयरली डेट शीट जो कि आ गई है एंड ऑल्सो माई आकाश डेट शीट क्योंकि उसके भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हाफ ईयरली की डेट शीट में मेरा फर्स्ट एग्जाम है 12 सितंबर को एंड ये रहा उसका सिलेबस गाइज, ये दोनों हाफ ईयरली का हो गया। एंड फिर हमारा जो है कुछ ही दिनों पहले हमारा सब्जेक्टिव आकाश टेस्ट का भी टाइम टेबल आया था जिसमें 7 सितंबर को हमारा फर्स्ट सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आकाश में जिसमें ये रहा सिलेबस। एंड उसके बाद हमारा 31 अगस्त को PT5 है आकाश में, यानी पहले PT5 एक हफ्ते बाद इसी सैटरडे को है एंड देन वी विल बी हैविंग सब्जेक्टिव टेस्ट 1 कुछ दिनों बाद। फिर इसके कुछ दिनों बाद हमारे पास होगा फर्स्ट हाफ ईयरली। सो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि सारे सब्जेक्ट्स का जो प्रिपरेशन है वो टाइम बाय टाइम होते रहे। तो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन नाउ। सो मैं आराम से 6 बजे उठी एंड उसके बाद मम्मा ने मेरे को काम दिया था कि बेडशीट को चेंज करना है, तो मैं जल्दी से बेडशीट चेंज की एंड फिर मैंने नहाने वगैरह का काम होने के बाद लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं बैठी थी पढ़ने। तो अब मेरे को प्रिपरेशन करनी है मेरे हाफ ईयरलीज की एंड जो मेरा PT5 आने वाला है कोचिंग में, जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल दिखा दिया है, तो मुझे उनकी तैयारी करनी है। लेकिन उनमें एक चैप्टर कॉमन है मेरे बायोलॉजी में, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने सोचा कि इसी की NCERT की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे NCERT की रीडिंग करना स्टार्ट किया। अब गाइज देखो, हम सब का शेड्यूल ना टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइट है बिकॉज देखो एग्जाम्स की पूरी बौछार आ रखी है। मतलब इसका मतलब ये है कि स्कूल के एग्जाम्स खत्म होने के बाद ना कोचिंग के टेस्ट रहते हैं एंड अगर कोचिंग का कोई टेस्ट खत्म होता है तो उसके बाद हमारे स्कूल के एग्जाम्स रहते हैं। मतलब एग्जाम्स पर कंटिन्यूस है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी बीच में ब्रेक हमें मिलने ही नहीं वाला एंड हमारा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखा है। मतलब पूरे साल हमें बस पढ़ते रहना है। लाइक ऑब्वियसली हमें अगले साल भी ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट्स 12th एंड बोर्ड्स भी होंगे उस साल तो, एंड कोचिंग पे भी ध्यान देना है तो उस वक्त भी प्रेशर रहेगा ही हम पे। एंड ऑल्सो गाइज मेरे को एक डाउट था अबाउट द सब्जेक्टिव टेस्ट जो कि हमारे कोचिंग में होने वाले हैं। बेसिकली मेरा पहले प्लान था कि मेरे को वो देने हैं, मतलब हर ही टेस्ट देने हैं। लेकिन जब हमारे स्कूल के बच्चों के साथ मैंने बात की, मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल के जो मतलब कोचिंग वाले सब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो नहीं देंगे बिकॉज स्कूल में इतने ज़्यादा एग्जाम्स होते रहते हैं, अब उनके कोचिंग के कैसे ही देंगे वो सब्जेक्टिव वाले टेस्ट। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो इसको सुन के मेरे को लगा कि मेरे को देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। सो आप लोग अपने भी जो एडवाइसेस वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे को क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे। तो मैंने मॉर्निंग के टाइम पे हमारे जो NCERT है उसकी मैंने रीडिंग किया था एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था विद एनाटॉमी चैप्टर। तो इसके मेरे को कुछ नोट्स कंप्लीट करने थे एंड ये मेरे कोचिंग वाली नोट्स हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। वैसे मेरे स्कूल और कोचिंग दोनों में ही मेरा जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से ख़त्म हो चुका है, मतलब उन्होंने फिनिश करा दिया है एंड दोनों जगह पर हो गया। इसका मतलब मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है ये वाला चैप्टर एंड मेरे इसमें से ऑलमोस्ट पार्ट मेरे को लर्न भी हो गया है। सो येस, आई एम लाइक 50% डन विद दिस चैप्टर। अब गाइज इस वाली क्लिप के जो बाद वाली क्लिप है उसमें मैंने फाइनली अपने UT1 के रिजल्ट्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं एक्चुअली में। एंड उसके बाद मेरे को कुछ पढ़ना था, दैट इज़ फिजिक्स, बट फिजिक्स की मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं की तो अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। सो दिस इज़ गोना बी द लास्ट क्लिप ऑफ दिस वीडियो। Okay guys, so now it's the time to tell you all about my first UT exam के results. So ये हमारे एग्जाम्स हुए थे अगस्त में and these were my first written exams of class 11th in my school. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे इंग्लिश में कितना है। तो मेरे इंग्लिश में I have scored 22.5 out of 25 and in PAT I have scored, that is physical activity trainer, I have scored 23 out of 25 and in all my other subjects जो कि हैं physics, chemistry and bio, उनमें मेरे almost same marks आए हैं। मतलब physics and chemistry में I have scored equal, that is 19 out of 25 and in bio I have scored 18.5 out of 25. So ये रिजल्ट से मेरे फर्स्ट UT एग्जाम्स के जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। So मेरे पास जो रिजल्ट बचा है जो कि मेरे को आप लोगों को बताना है वो है मेरा फर्स्ट AIATS का रिजल्ट, जो कि AIATS में रहता कुछ खास अच्छा नहीं गया था, बट येस आई विल बी रिवीलिंग दैट रिजल्ट एंड वो जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। सो डू वेट फॉर दैट टू। तो अभी चलते हैं एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। So guys, that's it for this video and I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and make sure you subscribe to my channel.